नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44। मैं हूं भावना शर्मा आपके साथ। मनुष्य अपने जीवन में जो पड़ाव पार करता है वो एक यात्रा कहलाती है। ऐसी ही एक यात्रा हम सबके लिए बहुत बड़े उदाहरण की तरह है। वो यात्रा जिसके कारण पुरातन भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी गई। वो यात्रा जिसमें पुराने भारत में समाज को बदलाव और सुधार की ओर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ये यात्रा एक महिला की है जिन्होंने भारत की पहली शिक्षिका बनकर नए भारत के निर्माण की कोशिश की। ये यात्रा है सावित्रीबाई फूले की। अक्सर यात्राएं सुकून भरी होती हैं, लेकिन सावित्रीबाई फूले का सफर काफी कठिनाइयों से भरा था। जब वो महाराष्ट्र में अपने घर से स्कूल की ओर निकलती थी तो उस दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और उन दिक्कतों के हल के नाम पर उनके पास हमेशा थैले में एक साड़ी होती थी। ये बात सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा कि किसी समस्या का हल साड़ी कैसे हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सच है। असल में भारत की पहली शिक्षिका कही जाने वाली सावित्रीबाई एक पिछड़े परिवार से थीं। उस जमाने में भी समाज की रूढ़िवादी सोच को परे रखते हुए उन्होंने पढ़ने लिखने का फैसला किया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर वो भारत की पहली अध्यापिका बनी। आपको हैरत होगी कि जब वो स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो कुछ रूढ़िवादी लोग उनके कार्यों से नाराज होकर उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे, लेकिन उन सब की परवाह किए बगैर सावित्रीबाई रोज उसी तरह पूरे जज्बे और लगन के साथ स्कूल में पढ़ाने जाती थी। वो अपने साथ हमेशा थैले में एक साड़ी रखकर ले जाती थी ताकि अगर रास्ते में लोग गोबर और कीचड़ फेंक कर उनके कपड़े गंदे कर दें तो स्कूल पहुंचकर वो अपनी साड़ी बदल सके। निश्चित ही बहुत साहस चाहिए ऐसी यात्रा के लिए, लेकिन इस महान और साहसिक समाज सेविका की यात्रा सिर्फ इतनी नहीं थी। एक दलित सावित्रीबाई से आदरणीय समाज सेविका सावित्रीबाई फूले तक का सफर काफी लंबा और कठिन था। भारत की महान समाज सुधारक के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाली सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पिछड़े परिवार में जन्मी सावित्रीबाई की सन 1840 में सिर्फ 9 साल की उम्र में 13 साल के ज्योतिराव फूले के साथ शादी कर दी गई थी। ज्योतिराव एक महान क्रांतिकारी होने के साथ एक उत्तम लेखक, विचारक और समाज सेवी थे। जब सावित्रीबाई की शादी हुई तो उस समय तक भी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद ज्योतिराव ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। पति का सहयोग मिलने से सावित्रीबाई ने सामाजिक भेदभाव और कई मुश्किलों का सामना करते हुए न सिर्फ अपनी शिक्षा पूर्ण की, बल्कि बाकी महिलाओं की भी शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सावित्रीबाई फूले के प्रयासों के कारण उनका नाम इतिहास में भारत की पहली अध्यापिका और महिला समाज सेवी के रूप में दर्ज है। इसी कड़ी में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई ने वर्ष 1858 में मात्र 9 छात्रों को लेकर एक पाठशाला स्थापित की। बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने करीब 18 स्कूल खोले। उनका ये सफर काफी मुश्किलों से भरा था। समाज का एक रूढ़िवादी हिस्सा उनसे नाराज था, लेकिन बिना किसी की परवाह किए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर काम करना और पढ़ाना जारी रखा। समाज में पनप रही कई कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए भी उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण प्रयास किए। सती प्रथा, बाल विवाह और ऐसी कई कुप्रथाओं के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और जीवन भर महिलाओं के हक के लिए लड़ती रहीं। उस जमाने में विधवाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। विधवा महिलाओं को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उस समय विधवा को दोबारा शादी करने का भी हक नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई ने इस मानसिकता को बदलने की कोशिश की और समाज से लड़ते हुए उन्होंने एक विधवा केंद्र की स्थापना की और उनको पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जनवरी 1853 को उन्होंने गर्भवती और बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। पुणे की विधवा महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए उन्होंने वर्ष 1892 में महिला सेवा मंडल के रूप में देश का पहला महिला संगठन बनाया।
सावित्रीबाई इस संगठन में खुद सभी दलित और विधवा महिलाओं से चर्चा करती थी और उनकी समस्याओं का उपाय बताती थी। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकने के लिए उन्होंने नवजात शिशुओं के लिए एक आश्रम की शुरुआत की। फूले दंपति की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। अपने गोद लिए हुए पुत्र यशवंत को उन्होंने खूब पढ़ाया लिखाया और एक काबिल डॉक्टर बनाया। सावित्रीबाई ने अछूतों के अधिकारों के लिए भी काफी संघर्ष किया। वर्ष 1897 में प्लेग जैसी महामारी फैलने लगी थी। उस दौरान उन्होंने पुणे में अपने डॉक्टर बेटे के साथ मिलकर एक अस्पताल खोला और प्लेग से पीड़ित लोगों का इलाज किया। बिना अपनी सेहत की परवाह किए वो प्लेग से पीड़ित लोगों का पूरी श्रद्धा भाव से इलाज करते रहे। इस दौरान सावित्रीबाई फूले भी प्लेग से संक्रमित हो गई और उसी साल मार्च में उनका निधन हो गया। ये समाज के लिए उस समय एक बहुत बड़ी क्षति थी। उस दौर में समाज को कुरीतियों से बचाकर आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जहां उस समय महिलाओं को घर की चार दीवारी में रखा जाता था, वहीं एक पिछड़ी जाति की स्त्री होकर स्त्रियों को सामाजिक बेड़ियों से बाहर निकाल उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विधवाओं के बारे में सोचना, दलितों और अछूतों के लिए प्रयास करना कोई आसान बात नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में फूले दंपति के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के शिक्षा विभाग ने उन्हें 16 नवंबर 1852 को सम्मानित भी किया। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार ने सावित्रीबाई फूले की स्मृति में कई पुरस्कारों की स्थापना की। इसके अलावा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। शिक्षिका और समाज सेविका होने के साथ सावित्रीबाई एक अच्छी कवयित्री भी थी। उन्होंने अपने जीवन काल में काव्य फूले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर नाम से 2 काव्य पुस्तकें भी लिखी थी। तो ये थी भारत की पहली शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की जीवन यात्रा। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की। साथ ही समाज में दीमक की तरह लगी कई कुरीतियों को भी दूर करने के प्रयास किए। सावित्रीबाई फूले की जीवन यात्रा हम सब के लिए एक मिसाल है। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरा देश उनको नमन करता है।